हर हर महादेव, जय श्री राधे। कैसी है मेरी डिवाइन ब्यूटीफुल फैमिली? आई होप आप सभी लोग पॉजिटिवली सोच रहे हो, पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चीजों को वे करके चल रहे हो और डिप्रेस नहीं हो रहे हो। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रीडिंग में। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट्स आपके लिए क्या है हम लोग चेक कर लेने वाले हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, रेजोनेट जरूर अगर करे तो जरूर से क्लेम करना। एंड अभी रीडिंग को लाइक भी कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखो, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। ओके, रीडिंग मेल फीमेल के लिए नहीं होती है। मैं बिगनिंग में बोल देती हूँ। आप में से कुछ लोग कहते हो कि मैम ये क्या सिर्फ मेल ही कर सकता है और ये क्या सिर्फ फीमेल की ही गलती होती है। भाई, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग। ये एनर्जीज हैं, किसी के लिए भी रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, सो मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। साथ ही साथ ये आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए देख सकते हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके लिए देख सकते हो, जनरल रिश्ते का फ्यूचर जानने के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, कोई भी देख सकता है, यहाँ तक कि अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। बहुत सी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी उसके लिए भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो और फिर उस रीडिंग को देखना शुरू करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शुरू के 5 कार्ड्स जस्ट टू पिक द राशियां। ओके, वॉन्ड्स आ रहा है, कप्स। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस तो है ही। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा भी दिखाई दे रही है एंड वर्गो। ओके, देखो यार, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं उनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट बहुत हद तक बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। ओके, आप उनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मान रहा है और आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी की एक्सपेक्टेशन आपको बहुत हाई है इनसे, क्योंकि इन्होंने गलतियां ऐसी की हैं कि आपको लगता है कि सॉरी बोलना तो जरूरी है ही। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि व्यक्ति आए, आपसे माफी मांगे, अपनी गलतियों को कबूल करे और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करे। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये आपकी बहुत ज्यादा विशफुल और बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है इनसे। पहली बात तो माफी मांगना का ये गारंटी नहीं है कि व्यक्ति बदल के आ रहा है, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके व्यक्ति में नहीं दिख रहा है। हाँ, आपका व्यक्ति प्रेम करता है आपसे, आपका व्यक्ति अपनी ईगो को छोड़ के आगे एफर्ट डालेगा, ये मुझे दिखता है। लेकिन वो एफर्ट डालेगा, वो खुद अपने आप में इतना परिवर्तन नहीं ला रहा है कि आगे के लिए वंस एंड फॉर ऑल आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। और सॉरी बुलवा भी लोगे ना, देखो इनको आप इतना वेट करके 2 महीने बात नहीं करके, ये व्यक्ति मजबूरन सॉरी बोलेगा भी तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सॉरी बोल दे तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इतना बीट मत करो। सारा दिन यही नहीं सोचते रहो कि कब सॉरी बोलेगा, इसको तो कोई पश्चाताप ही नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपके साथ तो उसने ऐसा कर दिया, कर कैसे सकता है, हो तो गया अब। ठीक है, सो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है। सॉरी के पीछे मत भागो, आप अपने पे फोकस करो। ठीक है, व्यक्ति जो है आपका वो मुझे दिख रहा है कि मैनिपुलेटिव और अनफेथफुल भी रहा है आपके साथ। ठीक है, मैनिपुलेटिव का मतलब ये है कि अगर आपने इसको पकड़ा भी है या अगर आपने इससे कन्फ्रंटेशन भी किया है तो भी ये घुमा फिरा के ब्लेम आप ही को करके गया है। ठीक है, या फिर नाट गया बिल्कुल कि मैंने तो किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो या कर रहे हो, तुमको तो यही काम है। तो समवेयर आपको ये लग रहा है कि अरे ये क्या बात हुई, मतलब तुम करो भी काम को और फिर तुम मुझे ब्लेम कर दो, तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति अनफेथफुल भी रहा है और ये मैनिपुलेटिव भी रहा है। दूसरी बात है, आपके व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक और दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है कि इनको ऐसा लगता है कि किसी के साथ चीट करने का मतलब है कि आप उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। तो उसका मतलब मैंने चीट किया। लेकिन अगर मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति से सिर्फ अपना डिस्कशन कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं किसी व्यक्ति से अपने इमोशनल चीजों को शेयर कर रहा हूँ, अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ, तो वो चीटिंग नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। ठीक है, सबका नहीं, बट बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे से दिखाई दे रही है। अब ये व्यक्ति का क्या है, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने तो कुछ गलती की नहीं है, तो फिर मैं उस व्यक्ति से बात करना क्यों बंद करूं। जबकि आप इस व्यक्ति को 1 इंच भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हो, और राइटफुली बांटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी के साथ आपकी इंटीमेसी है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई तीसरा बंदा आपके व्यक्ति के इमोशनल स्पेस में भी सेंध लगा रहा है तो वो भी थर्ड पार्टी ही हुई। ओके, और ये जो आपके व्यक्ति का ना मानना है,
ये आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके बीच की जो दूरियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो जाए या आपकी फैमिली हो जाए। इनकी फैमिली के ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। तो थर्ड पार्टी की बात सुनना, उससे इन्फ्लुएंस हो जाना, कल आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करना और अगले दिन अचानक से बदल के कुछ और इनका बिहेवियर हो जाना, पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाना, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। व्यक्ति इतने रंग बदलता है, इतने रंग बदलता है कि मतलब वो है ना, गिरगिट को भी इसने मात दे रखी है। आपको नहीं पता कि कल कौन सा इनका रंग रहने वाला है। सो आप बड़े फ्लस्टर्ड दिखाई दे रहे हो मुझे इन सारी सिचुएशन से। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब सिचुएशन ऐसी होती है तो खुद पे फोकस करो। हम अनफोकस हो जाते हैं, कहीं फोकस लगा नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि हम खुद भी तो है फोकस करने के लिए। व्हाट अबाउट अस? ठीक है, भगवान जी हैं ध्यान लगाने के लिए, आप खुद हो ध्यान लगाने के लिए। आपकी लाइफ में खुद कितना कुछ चल रहा है, करियर है, फैमिली है, ये है वो, थोड़ा ध्यान उस पर भी ले आओ। ठीक है, सो अभी उसी का टाइम आपके लिए दिखाई देता है। क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स मुझे भर भर के दिखाई दे रहे हैं, भर भर के। ओके, आपके समझ में ये नहीं आता है कि जो व्यक्ति मुझसे इतना इन्फैचुएटेड था, इतना ऑब्सेस था, मुझसे सारा दिन बात किए बिना इसका काम चलता नहीं था। मुझे कहना पड़ता था भाई फोन रख दो, ठीक है अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को नींद आ रही है या मेरे को भी बात नहीं करनी और मेरा बहुत देर हो गई है, बस बात नहीं करनी। अब आपको कहना पड़ता था कि मुझे बात नहीं करनी, जबकि ये व्यक्ति धड़ाधड़ आपको रात दिन फोन किया करता था या करती थी। इतना इन्फैचुएटेड और ऑब्सेस्ड इंसान, क्योंकि हमें मुझे दिख रहा है कि जो कार्ड आ रहा है आपका, ओके, इतना इन्फैचुएटेड इंसान सडनली इतना बदल कैसे गया? ठीक है, आप उसी शौक से नहीं निकल पा रहे हो, उसी शौक से नहीं निकल पा रहे हो। देखो हर किसी की एक जर्नी होती है, रिश्ते की भी जर्नी होती है, और रिश्ते के साथ साथ ना इंसान की भी एक जर्नी होती है। हम अपने रिलेशनशिप की जर्नी को तो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन वो एक इंसान है, उसके अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आपके अंदर भी आए होंगे। आप खुद से पूछो कि क्या थे आप आज से 5 साल पहले और आज क्या हो आप। तो वो जो आपके व्यक्ति में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आप हजम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि चेंजेस अच्छे हैं भी नहीं। दे आर नॉट वेरी गुड चेंजेस, क्योंकि आपकी किसी भी एक्सपेक्टेशन को वो पूरा नहीं करते हैं। ओके, इस पर्सन को क्या लग रहा है, ये पर्सन कंटिन्यूसली इसी बात पर टिका हुआ है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ठीक तो हूं, मैंने क्या किया। इसी को सारा दिन पड़ी रहती है, सारा दिन ये किसी ना किसी बात पे मुझसे नाक करती रहती है, करता रहता है। मैं कुछ भी करूं उसको तो खुशी नहीं होती है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही यू नो अनमने से दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा पैशन चाहते हो। आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल फुल्ली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कंप्लीटली इन ऑल द टर्म्स, हर फ्रंट पे अच्छा चाहते हो अपने रिलेशनशिप को। थोड़ी सी भी चीज ऊपर नीचे होती है, आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार ये तो ठीक नहीं है। और अब तो खैर इतनी चीजें ऊपर नीचे हो रही है कि अब तो आपकी इनसिक्योरिटी की बिल्कुल मतलब हद ही हो गई है। कौन कौन इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है, वो भी हद वाली इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, क्योंकि अपने इन फियर्स को, अपनी इन इनसिक्योरिटीज को डील करना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि ऐसा आप फील कर रहे हो। ओके, आपका व्यक्ति ऐसा है कि ये कभी बहुत फ्लर्टी हो जाएगा, आपको लव बॉम्ब करने लग जाएगा, बहुत फ्लर्टी हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और उस दिन अगर ऐसा होता है, जिस भी दिन ऐसा होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हो, उड़े उड़े घूमते हो, बिल्कुल सब अच्छा लगता है आपको। ओके, फूल और सुंदर लगते हैं, ओहो और कलरफुल लगता है, गुलाब, लाल गुलाब और लाल लगेगा, ओहो हो, अलग एनर्जी में होते हो। ठीक है, कोई दुश्मन भी होता है वो भी प्यारा लगने लग जाता है आपको, क्या है कितना सुंदर है, इससे मैंने ऐसे दुश्मनी कर ली। तो बेसिकली आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। जिस दिन इनसे पंगे हो जाते हैं आपके, उस दिन आपका दिन ऐसा जाता है जैसे कि मतलब ये तो कोई भी डिस्प्यूट आपके पूरे दिन को सैबोटाज करता है, ऐसे हो जाते हो आप। ठीक है, अब ये जो इतना ज्यादा टेम्परेचर अप एंड डाउन जा रहा है, ये आपको बहुत बहुत फ्लस्टर कर रहा है। क्या इसमें सारी गलती इस व्यक्ति की है? देखिए, एक व्यक्ति की गलती तो है, क्योंकि वो सोर्स है, वो आपके इमोशंस को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं आपके एक्सपेक्टेशन को सेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं की गलती है? आपको अपने मन से पूछो। बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाना, बहुत अधिक इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा फिर इनको कुछ कह देना ऐसा जो कि, क्योंकि आप भरे होते हो उस टाइम पे, आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ये चीज तो आप ही के कंट्रोल में है। इस व्यक्ति के जो कंट्रोल में है, माना कि ये वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, क्या आप वो कर रहे हो? आपको अपनी एनर्जीज को कंटेन करके रखना होगा, उनको सभ्य रखना होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए आप अगर पूर्ण रूप से उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि सुबह से लेकर शाम तक उसी के ही पीछे पड़े रहोगे, या सुबह से लेकर शाम तक इसी बात को सोचते रहोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने सॉरी नहीं बोली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो इनकी लाइफ तो जो है सो है ही, आपकी लाइफ डेफिनेटली इज गोइंग टू बिकम हेल, और जो कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके,
ये ऐसा पर्सन है जो इवेंचुअली चाहता है कि आपके साथ रिश्ता इसका रहे, ये चाहते हैं इनका रिश्ता आपके साथ रहे, ये चाहते हैं कि एक ब्लिस इस रिश्ते में रहे, लेकिन ये बहुत ज्यादा सवाल जवाबों से या फिर जो सिचुएशन इतनी सारी बन चुकी है इस रिलेशनशिप में अब से लेके अब ये इस चीज में एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, अभी भगवान पे छोड़ रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा, देखेंगे जो होगा, जबकि आपने वो कंट्रोल बना रखा है, क्योंकि आप देखा जाएगा वाले इंसान हो ही नहीं, आपका ये है कि देखा क्या जाएगा, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, देखा क्या जाएगा, कौन देखेगा इस रिश्ते में, तुम और मैं हूं, तीसरा कौन है देखने वाला, कौन ठीक कर देगा इस रिश्ते को, हमें करना पड़ेगा। तो वहां पे आपकी जो देखो, आप इससे इनसे बहुत डिफरेंट इंसान हो और बहुत सी चीजों में आप इनसे सही इंसान भी हो, ओके, लेकिन ये व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति ब्लिस लाने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन में, लेकिन अपने टाइम पे करेगा, जब ये सेटल हो जाएगा, जब ये समझ जाएगा कि आपकी तरफ से अभी बहुत अधिक इस एनर्जी हाई नहीं है और इमोशनली आप बहुत अधिक इमोशनल नहीं हो, आप इनकी बात सुन पाओगे, ये एफर्ट लगाएंगे तो कुछ वहां से इनको सवाल जवाबों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सवाल जवाब मत पूछेगा, मैं आपके व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ कि वो कैसे कन्नी काट रहा है आपसे, क्यों क्यों काट रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस तो होगा, ठीक है। एंड आप भी जानते हो और ये कार्ड भी बता रहा है कि आप ये डिजर्व नहीं करते जो आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब शनिदेव आपको वो जरूर देंगे जो आप डिजर्व करते हो। जय शनिदेव लिखना, इस व्यक्ति को खुद ही एहसास हो जाएगा यार, आप इतना ज्यादा चिंता मत करो, फिलहाल अपनी एनर्जीज को आपके हाथ में जो है ना, आप उसे काबू में करो। आप भी एक टाइम बॉम्ब बने हुए हो, जो कब फट जाए पता नहीं चलता, फट भी चुके हो कई बार, और जब टाइम बॉम्ब फटता है ना, तो क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं है, डिस्ट्रक्शन ही होता है, राइट। और वो डिस्ट्रक्शन फर्दर आपकी एनर्जीज को खराब करता है, फर्दर रिलेशनशिप को खराब करता है। यू हैव टू कंटेन, यू हैव टू मेक योर सेल्फ, और हाँ, रिवेंज में ज्यादा मत जाओ, ठीक है। ये फील करना कि एक बार आ जाए फिर उसको ठीक बताती हूँ या बताता हूँ, लेकिन जब वो आए व्यक्ति तो आप एक बैलेंस्ड सोच के साथ बात करना। आप हमेशा गलती ये करते आ रहे हो व्यूअर, आई विल से दिस, आई विल कंक्लूड द रीडिंग, आप गलती ये करते आ रहे हो कि आप इस चक्कर में कि ये व्यक्ति चला ना जाए, ये व्यक्ति आपसे दूर ना हो जाए, इसलिए आप कुछ ना कुछ गलतियां बार बार करते आ रहे हो, जैसे कि आप गलत बात सुनते आ रहे हो, गलत बात सहते आ रहे हो, पहले लड़ोगे, बुरा भला कहोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा तो फिर अपने आप पहले वाले रूप में आ जाओगे। अगर आपने एक बार बाउंड्री सेट कर दी कि मुझे अपशब्द नहीं सुनने, मुझे यही चीज चाहिए, तो फिर उस पर टिको ना आप, फिर इस बात से टिको कि फिर ये आए या फिर ये जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला आगे फ्यूचर में क्या होगा आपके किसी एक्शन से, क्या इसलिए गलत एक्शन लेते रहोगे, क्या गलतियां करते रहोगे, या गलतियां दोहराते रहोगे, पहले आप गलती करना बंद करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस राइटफुली इस व्यक्ति के साथ सेट करो, क्योंकि व्यक्ति आएगा, और फिर जब वो व्यक्ति उसको नहीं पूरी करता है, तो जो पनिशमेंट आपने इसके लिए रखी है कि भाई मैं तो ऐसा करूंगी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर उस पर टिको ना, आप कितनी बार टिकते हो, इसकी एक्सपेक्टेशन राइट सेट करो, इसको ट्रेन आपने करना पड़ेगा, आप पहले गलतियां करनी बंद करो, ओके। ये इश्यूज जितने व्यक्ति आपके जिम्मेदार हैं, अधिक तौर पे वो जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो कष्ट सह रहे हो आप, उसके लिए बहुत सारे लेवल पे आप भी जिम्मेदार हो। प्लीज थिंक अबाउट इट। मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आप जानोगे दैट समवेयर आपको अपने आप को रियली रियली किन्हीं किन्हीं फ्रंट्स में इंप्रूव करना है। इनको शनिदेव देख लेंगे, इनको उनके हवाले कर दो और लाइफ में मस्त हो जाओ। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।